हम अभी लड़ रहे थे, तुम नजरें नहीं हटा सकते? मैं सोच रहा था कि क्या चीज तुम्हारा ध्यान खींच रही है हमारी लड़ाई के बीच में। क्या तुम दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया है? मुझे कहना पड़ेगा, मुझे चोट लगी है। मैं तुमसे थोड़ी और देर लड़ना चाहता था, लेकिन लगता है मेरा ओपोनेंट मुझसे छीन लिया गया है। खैर, शायद ये बेहतर ही है। अब मैं आखिरकार देख पाऊंगा आखिरी लड़ाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की लिमिट। दिलचस्प, दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में हैं, लेकिन उनकी लड़ने का तरीका अलग है। शायद इसलिए क्योंकि उनकी नसों में बहने वाला खून अलग है। गन एक गुस्से में भरे जानवर की तरह है, जानवरों जैसी इंस्टिंक्ट के साथ और ओवरवेलमिंग ताकत के साथ वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ देता है। दूसरी तरफ डैनियल पार्क एक मशीन की तरह है, बेहद सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। दूसरे शब्दों में, एक परफेक्ट हथियार। मैं ये देखने के लिए इंटरेस्टेड हूं कि मशीन की परफेक्ट टेक्निक्स जानवर को हराएंगी या जानवर की ओवरवेलमिंग ताकत मशीन को तोड़ देगी। कमाल है। तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। चियोन लियांग में मेरा पुराना रूप, जब मैंने अपनी टेक्निक को परफेक्ट नहीं किया था, तो मैं इन दोनों में से किसी के खिलाफ स्ट्रगल करता। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में गन थकता नहीं है, इसलिए जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उसके ओपोनेंट के लिए उतना ही नुकसान होगा। गो किम ने इंस्टिंक्टिवली ये समझ लिया था और उसने सब कुछ उस एक किलिंग ब्लो पर दांव पर लगा दिया, लेकिन इसी वजह से वो हार गया। बेहतर होता कि वो इसे एक सिंपल लड़ाई की तरह लेता। लगातार लड़ाई की थकान की वजह से धीरे धीरे गन धीमा हो रहा है। मैं कहाँ हूं? मुझे याद नहीं। मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कंट्रोल नहीं कर पाया। बिल्कुल, इतना सब होने के बाद मैं ठीक हालत में नहीं हो सकता। मजेदार, सोचना भी अजीब है कि तुम मुझे मारोगे। मुझे यकीन था मैं टूम ली या जोंगू के हाथों मरूंगा। मुझे पता था। तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। तुम अभी भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिखाता हूं। मैं तुम्हें हरा सकता हूं, इस टूटे हुए शरीर के साथ भी। तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कमजोरी। ये बात काफी साफ है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान पूरी तरह होश में नहीं होता, लेकिन उसका पूरा फोकस सिर्फ लड़ाई पर होता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की हालत में तुम्हारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज सामने वाले ओपोनेंट पर निर्भर करती हैं। अगर सामने वाला ताकतवर है तो तुम भी उतने ही ताकतवर बन जाओगे, और अगर सामने कोई कमजोर है तो तुम भी उतने ही कमजोर रहोगे। तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरे से अलग है। तुम एफिशिएंटली लड़ते हो, खुद को मैच करते हुए। तुम हमेशा एकदम सटीक जवाब देते हो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस परफेक्शन की कमी का इस्तेमाल करो। पहला वार कमजोर होना चाहिए, उतनी ही ताकत जितनी उस दिन लगाई थी।
और उसके जवाब में वो मशीन उतनी ही ताकत से वार करेगी। एक प्रेडिक्टेबल जवाब जो मैं पहले देख चुका हूं। मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसे एक पल की राहत मत दो, सांस भी मत लेने दो। मेरे पास ये लड़ाई जीतने का सिर्फ एक मौका है। उसे दबा दो, उसे दबा दो, उसे दबा दो, उसे दबा दो। सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, तुम करीब से देख पाओगे कि कितनी ऊंचाई तक। वैसे क्या तुम्हारा असली मकसद ये नहीं था कि तुम देखो मैं कैसे मरता हूं? हमारा प्लान है रेड पेपर हासिल करना और तुम्हें इनकैपेसिटेट करना, तुम्हारा हंट करना। गाचा।